नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता। हमारी मौजूदगी है नीलियम कॉलोनी में, जहां गया है एक समूह द्वारा यहां कार्यक्रम रखा गया है। चलिए बिना किसी देरी के समूह के अध्यक्ष से बात करते हैं, राज्य महिला उद्यमिता परिषद की अध्यक्ष से बात करते हैं, कुछ डॉक्टर से बात करते हैं, क्या कुछ वो कहना चाहती हैं महिलाओं। अभी हमारे साथ मौजूद है राज्य महिला उद्यमिता परिषद की अध्यक्ष रेणु अधिकारी। चलिए उनसे बात करते हैं, महामारी को लेकर ये समूह के बारे में क्या कुछ कहना चाहती हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। बस मैं यही कहूँगी कि देखिए, विश्व महामारी जो दिवस मनाया जाता है उसके द्वारा जनता को जागरूक किया जाता है, बहनों को जागरूक किया जाता है। आज यहीं पर हमने देखा कि NCWDC की एक टीम है, उनके द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, जिसमें चंपा त्रिपाठी जी, उनकी पूरी टीम हमारी बहनें। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, क्योंकि जन जागरूकता की बहुत आवश्यकता होती है और बहनें ऐसी हैं, देखिए एक बैनर के माध्यम से, अपने NGO के माध्यम से इसका प्रचार और प्रसार कर रही हैं। क्योंकि जैसे मैं महिला उद्यमिता की अध्यक्ष हूँ, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि बहनों के जागरूकता के कार्यक्रम में जाऊँ और बहनों को इसके बारे में बताऊँ। क्योंकि सरकार द्वारा बहुत सी ऐसी स्कीम, जैसे जन जागरूकता के कार्यक्रम किए जाते हैं और कैंप लगाए जाते हैं, जिनके माध्यम से बच्चों को, बहनों को जागरूक किया जाता है। आपने देखा कि पढ़े लिखे सब होते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आपने देखा कि बहनें इतना काम करती हैं, उनका इतना काम होता है, अपने ना स्वास्थ्य का ध्यान दे पाती, ना साफ सफाई का ध्यान दे जाती है। मोस्टली मैंने देखा कि अभी आज भी लेडीज़ गांव में इतने सरकार की सुविधाएं होने के बावजूद भी कपड़ा इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनको पता नहीं कि कपड़ा हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। और प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के द्वारा जितनी भी हमारी क्लिनिक्स खुले हैं, उसमें बहुत सस्ते रेट में सैनिटरी पैड भी दिए जा रहे हैं। और निश्चित रूप से मैंने तो पूरे जिले भर में मैं एक प्रोजेक्ट तैयार कर रही हूँ, जिसमें जगह जगह हम लोग मशीन लगाएंगे। तो जैसे इस विद्यालय में, ग्रामीण क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्र में जहाँ बहनें 20 रुपये खर्च करने में उन्हें दिक्कत होती है, तो हम लोग सरकार की तरफ से वो लगाने जा रहे हैं बहुत जल्दी। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में बात हुई है। तो उसमें क्या होता है, हम लोग एक कॉइन डालते हैं तो एक पैड निकल जाते हैं, और जो पैड हम लोग यूज़ करते हैं वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो मुझे लगता है ना तो इसमें गंदगी हो पाएगी और हमारी बहनें फिट भी रहेंगी। क्योंकि इस तरह के कैंप के लिए मैं बहुत धन्यवाद दूंगी चंपा जी और उनकी पूरी टीम को, जो जागरूकता के कार्यक्रम चला रही हैं। उन्हें बता रही हैं कि पैड मतलब कपड़ा इस्तेमाल करने से कितनी दिक्कत होती है। एक तो हमारे अंदर ना कॉन्फिडेंस आ पाते हैं, हमारे कपड़े गंदे होने का हम लोगों को डर रहता है। क्योंकि अगर हम डॉक्टर से शर्म करते हैं, इन चीज़ों में बताने में शर्म करते हैं, जागरूकता के कार्यक्रम में खुल के हम लोग नहीं बोलेंगे, मुझे लगता है कि महिलाएं पूरी तरह से बीमारी का शिकार होती है। अगर हमारा शरीर नहीं है तो मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं है हमारे पास। और सैनिटरी पैड से अच्छा होते हैं, हम लोगों को कंफर्टेबल हम लोग फील करते हैं, बीमारियों का शिकार नहीं होते हैं। ज़्यादातर मैंने देखा कि बहनें उसी कपड़े को धो के दोबारा भी इस्तेमाल करती हैं। देखिए, बहनों की मजबूरी हो सकती है, मैं मानती हूँ मजबूरी हो सकती है, बहुत आर्थिक रूप से बहनें निर्धन भी होती है, लेकिन हमारी सरकार द्वारा जो भी इस तरह की स्कीम चली है, मुझे लगता है कि उनका फ़ायदा उठाना चाहिए। और इनकी टीम को मैं बहुत धन्यवाद दूंगी जो ऐसे कार्यक्रम चला रही है। मैं प्रथम बार देखा मैंने बहनों को कि ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आके एक जागरूकता का कार्यक्रम। मुझे लगता है कि बहनें यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएंगी। हमारे भी डॉक्टर भी आएंगे और इन सारी टीम की तरफ आपका कैमरा कर दीजिए, सारी बहनों को इन्हीं को श्रेय जाता है। हमारी NCWDC एक टीम है और NGO के माध्यम से अपना इस काम को कर रही है। मुझे भी इन लोगों के फ़ोन आते हैं कि आप ये मशीनें लगा दीजिए। मैंने निश्चित रूप से कहा जब भी मशीन आएगी मैं सबसे पहले बहनों को ही सहयोग दूंगी। थैंक यू। जो महिलाएं खुल के पीरियड के बारे में नहीं बोल पाती हैं, उनसे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं सारी बहनों से यही कहूँगी, अगर आप पीरियड के बारे में खुलकर नहीं कहेंगे, भगवान की बनाई हुई सब चीज़ें होती हैं, मुझे लगता है कि आप अपनी मौत को स्वयं से इन्वाइट करेंगे। और खुल के बोलिए इस चीज़ में, डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम खुल के बताइए। क्योंकि वही जो पीरियड्स होते हैं ना, अगर वो पूरी तरह से हमें नहीं आता है, कम आता है, आगे पीछे होता है, ये सारी चीज़ें खुल के प्रॉब्लम बतानी चाहिए डॉक्टर को। क्योंकि महिलाओं की प्रॉब्लम में शर्माने वाली कोई बात ही नहीं है, इसमें खुल के बोलिए तो अपना अच्छे स्वस्थ जीवन जिए। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका नाम? डॉक्टर अंकिता चांदना, हेल्थ केयर फिजियोथेरेपी सेंटर हल्द्वानी से। महामारी को लेके समूह की महिलाएं इतना अच्छा काम कर रही हैं, क्या कुछ आप उनके बारे में कहना चाहेंगे? जी, मैं बिल्कुल ये जो NGO है NCWC, इस पे बहुत ज़्यादा मतलब मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगी इनको कि आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं यहाँ आकर के जो महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं उनको जानकारी दे सकूँ महामारी के बारे में। क्योंकि महामारी दिवस भी आज मनाया जा रहा है और उन्हें जानकारी दी जा रही है होने वाले जो भी इन्फेक्शंस होते हैं और कैसे हाइजीन को मेंटेन करना है, उस सब के बारे में शिक्षित भी कराया जा रहा है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो आजकल की पीढ़ी है वो काफ़ी कुछ जानती भी है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर कि अभी और अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो जो ये NGO है ये एक माध्यम है जिससे कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस पहुँचाई जा रही है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि सब जगहों को एक जगह इकट्ठा करना और उन्हें सारी एक एक परेशानी के बारे में जो हो सकती हैं आने वाली दिक्कतें उनके बारे में बताना, उन्हें समझाना कि कैसे वो बच सकते हैं उन सब आने वाली परेशानियों से। तो वो काम ये NGO कर रहा है। कुछ मतलब पिछड़ी जो मतलब जनजाति है जो लोग हैं, वो लोग कुछ लोग
पैड यूज़ नहीं करते, कपड़ा यूज़ करते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? क्या परेशानियाँ उससे हो सकती है, क्या बीमारियाँ उससे लोगों को हो सकती हैं? जी मैडम देखिए, पैड यूज़ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए, और पैड के लिए भी इनफैक्ट हम अभी भी मैं यही बोल रही थी सभी लोगों से कि आपको जब पैड यूज़ करना है तो ऐसा नहीं कि एक ही पैड को आप लंबे समय तक यूज़ करते रहें। आपको हर 4 से 6, अगर आपको ज़्यादा फ्लो होता है तो आपको 4 से 6 घंटे बाद पैड चेंज करना पड़ेगा। अगर कम भी होता है तो भी 8 से 10 घंटे बाद आपको चेंज करना है। 8 घंटे से ऊपर मत यूज़ करिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा समय तक यूज़ करेंगे तो इन्फेक्शन का खतरा है। सिमिलरली अगर आप कपड़ा यूज़ करते हैं तो उससे इन्फेक्शन का खतरा और ज़्यादा 4 गुना बढ़ जाता है। क्योंकि देखिए, सबसे पहली चीज़, माहवारी के समय में जो यूट्रस का माउथ है वो बहुत ओपन होता है, तो इन्फेक्शन बहुत ईजिली एंटर कर सकता है अंदर यूट्रस में। और उसके बाद आजकल जो परेशानियाँ हो रही हैं, आपने सुना होगा कि यूट्रस में जो है फैलोपियन ट्यूब्स की दिक्कत, यूट्रस के और ओवरीज में गांठ की सिस्ट की समस्या, पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। छोटे छोटे बच्चों में, टीनेजर लड़कियों में भी ये दिक्कतें आ रही हैं, जो कि अभी शायद जिनको बहुत समय है, शादी होना है, माँ बनना है, बहुत सारी चीज़ें उनको आगे फेस करनी है, बट अभी से उनको ये परेशानियाँ शुरू हो गई हैं। इन्फेक्शन जैसे कि यीस्ट इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो गया है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर आप ज़्यादा मॉइस्चर बना रहेगा, देखिए अगर आप कपड़ा यूज़ करेंगे तो मॉइस्चर बना रहेगा, वो सोखेगा नहीं अच्छे से। जब वो सोखेगा नहीं तो इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बैक्टीरिया ग्रो होता है बहुत ज़्यादा ऐसे में। इसलिए मना किया जाता है कि कपड़ा ना यूज़ करें और आप पैड यूज़ करें, और उसमें भी आपको हाइजीन का ध्यान रखना है कि हर थोड़े समय बाद चेंज करना है उसको। और कितनी महिलाएं इस चीज़ को खुल के, मतलब पीरियड के बारे में बोल नहीं पाती हैं, तो क्या कुछ आप उनके लिए कहना चाहेंगी कि वो खुल के बोल सकें? जी बिल्कुल, मैं यही उनको समझाना चाहूँगी, क्योंकि ये कोई शर्म की बात नहीं है। देखिए, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, और एक माहवारी होना आज यहाँ तो नहीं, पर मैंने देखा कि साउथ में तो इसे एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। अगर वहाँ पे कोई भी बच्ची को माहवारी शुरू होती है तो वो पूरे अपने आसपास के जो लोग होते हैं उनको बुलाते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो ये एक कोई शर्म की बात नहीं है। ये तो गर्व से सर उठाने की बात है कि भाई आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप एक दूसरे को बच्चे को जन्म दे सकते हो, है ना। एक शिशु को आप इस दुनिया में ला सकते हो उसी के ज़रिए। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई शर्म होनी चाहिए, और ना ही जो बाहर जाकर के पैड मांगने में भी अगर दुकानदार से आप पैड खरीदो तो उसमें भी आपको कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तो आपके लिए एक ज़रूरत है आपकी, अपने खुद के ध्यान के लिए, अपने परिवार की हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आप स्वस्थ होंगे तो आप परिवार को संभाल पाएंगे। तो वो बहुत ज़रूरी है और उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तो मैम, पीरियड के दौरान जैसे महिलाएं, उन्हें पेन होता है तो पेन किलर लेती हैं, या मतलब कि क्या क्या चीज़ें उन्हें पीरियड के दौरान खानी चाहिए? जी बिल्कुल, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, देखिए अपने खान पान का ध्यान रखना, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, और पानी की कमी इस दौरान अक्सर हो जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पानी लगातार पीते रहें। अच्छा, अब आप पानी की बात करें तो अगर आप बाहर हैं, जब घर में हैं तो आपको फल, सारी सब्जियां और सलाद, ये सब चीज़ें भी लेनी चाहिए। टाइम टाइम पे फल लेते रहे, हर 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ ले लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे में बीपी डाउन होने की समस्या और पानी की कमी से क्रैम्प्स आना, है ना, यूजुअली होता है, काफ में पेन स्टार्ट हो जाता है पेंडलियों में, तो ये सारी दिक्कतें आ जाती हैं। कई बार चक्कर भी आ जाता है। तो ये सब क्यों होता है कि जब आप बिना खाए पिए काम में लगे रहते हैं, तो आपको उसी पे ध्यान देना है कि अपना 2-2 घंटे में कुछ कुछ खाते रहें। खास तौर पे अगर आप कुछ नहीं भी खा पा रहे तो ग्लूकॉन डी रखिए पास में, आप ग्लूकोज बना करके पी लीजिए। आपके पास पार्ले जी का एक पैकेट है बिस्किट का, आप कुछ नहीं तो वो बिस्किट खा के पानी पी लीजिए, लेकिन आपको हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ लेना है। फल का सबसे ज़्यादा उपयोग करना चाहिए ऐसे में, ताकि पानी की कमी भी पूरी हो और आपको जो नेचुरल शुगर है वो आपकी बॉडी में जाए, बिकॉज जो नेचुरल ग्लूकोज है वो बहुत जल्दी ब्रेन में जा करके ट्रांसफ़र हो जाता है ग्लूकोज में, और एनर्जी देता है बॉडी को। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप समय समय पे कुछ कुछ लेते रहें। और बाकी रही, देखिए जो पेट दर्द की समस्या है, वो उसके लिए सबसे पहली चीज़ को पेट दर्द को बढ़ने नहीं देते। अगर आपको है कि आपको पीरियड्स के दौरान पेन होता है तो पहले से ही टैबलेट्स, देखिए किस चीज़ के लिए बनी है, वो इसलिए बनी है कि हम अपनी परेशानियों से बच सकें, दिक्कतों से। तो उसमें कोई दिक्कत, ऐसी कोई परेशानी नहीं कि हम टैबलेट ना खाएं। अगर है दिक्कत तो आपको पहले से ही अपने पास टैबलेट रखनी चाहिए और ले लेनी चाहिए, इससे बजाय कि आप वेट करते रहे कि समस्या बढ़े। उससे बढ़ने से पहले ही आपको ले लेनी चाहिए। और साथ ही साथ गर्म पानी का थोड़ा सेक भी ज़रूरी रहता है, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी जो मांसपेशियाँ वो ज़्यादा टाइट नहीं होंगी, तो जब वो तनेंगी नहीं तो आपको रिलैक्स भी रहेगा। और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे ज़्यादा समस्या होती, तो ऐसे में आपको थोड़ा देर 15-20 मिनट के लिए पैरों के नीचे 2 तकिए लगा के लेट जाना चाहिए, जिससे कि आपको थोड़ा रिलैक्स हो और ब्लड फ्लो जो है वो सही डायरेक्शन में जाए। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम चंपा त्रिपाठी है और मैं NCWDC में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ। आप पहले हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि आपका प्रोग्राम किस चीज़ पे है?
मेरा प्रोग्राम इस समय महामारी दिवस है, 28 मई को होता है और हर साल होता है। तो ये हमारा महामारी दिवस के उपलक्ष्य में ये हम कार्यक्रम कर रहे हैं। महिलाओं को इकट्ठा करते हैं और उनको जागरूक और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हैं कि किस तरीके से अपने स्वास्थ्य और स्वच्छता का ध्यान रखना है। ये कार्यक्रम हमारा इसलिए, और हम सैनिटरी नैपकिन्स भी वितरित करते हैं। इससे पहले भी आपने यही प्रोग्राम किन किन जगहों में कर दिया है, कितने बार कर चुके हैं? हम लगभग 2.5-3 साल से ये कार्यक्रम कर रहे हैं और हमारा हल्द्वानी क्षेत्र नहीं है, हमारा और भी जगह पे गोलापार हमने किया है, रामनगर किया है, लाल कुआं किया है, नैनीताल किया है और हमने अल्मोड़ा भी किया है और हमने हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून और वैसे हमारा पूरे नेशनल लेवल पर और कार्यक्रम चला और टीम के द्वारा। लेकिन हम लोगों का कार्यक्रम ये उत्तराखंड में ज़्यादा चल रहा है क्योंकि हम लोगों की टीम ही उत्तराखंड की है और जो है नेशनल की टीम वो नेशनल पे वर्क कर रही है और भी हमारी टीम चल रही है इस समय। तो मैम, ये प्रोग्राम करने में आपको कितनी दिक्कतों का सामना होता है, क्योंकि कितनी महिलाएं इस चीज़ पे खुल के नहीं बोल पाती हैं? नहीं, हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि बैकवर्ड और पिछले इलाका है और कोई भी महिला अभी मेंसेस के पीरियड में और समय के लिए बारे में या और भी चीज़ों के बारे में खुलकर वो अपने घर में पति या अपने बच्चों से नहीं बोल पाती, तो हमसे क्या बोलेंगे। लेकिन हमका हर प्रयास रहता है कि जैसे आपने अभी देखा ही, हम एज ए फ्रेंड, एज ए फैमिली की तरह उनको ट्रीट करते हैं और बोलते हैं कि भाई तुम बाहर आओ। और अगर हमारा मकसद देखो ये है कि अगर 100 महिलाओं को हमने अवेयर किया, हाइजीन के बारे में बताया, अवेयर किया, सैनिटरी नैपकिन्स अगर मैंने वितरित किए तो या मेरी टीम ने वितरित, मतलब ये सोचिए मैं अकेली नहीं, वो मैंने शब्द निकल गया, मतलब मेरी पूरी टीम है। पहले भी मैंने एक टीम प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको सौंपी है, 14-15 लोगों की टीम सौंपी थी और अब भी मैंने दोबारा से फिर एक टीम और नए लोग आने भी चाहिए हमारे संगठन में। और अभी बाहर भी मेरी ऑल ओवर नेशनल पे चल रही है, बन रही है टीम है। तो अभी ये मेरी बिल्कुल न्यू टीम है और ये न्यू टीम का इतना बड़ा सहयोग है। सच में मैं इनका मतलब मैम का, लीना मैम हो, चाहे गरिमा कारवा मैम हो, चाहे ये रूपम खन्ना मैम हो, ये हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, इनका भी ये मेरे साथ 3 साल से लगातार है, तो इस साल इनका भी पदोन्नति हुई है, इनको मैं बधाई भी देती हूँ। तो मतलब इन सभी का, और भी मेघा त्रिपाठी मैम जो अनाउंसमेंट कर रही हैं, तो ये सभी मेरे संगठन के राइट हैंडर, लेफ्ट हैंडर हैं, क्योंकि इनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। क्योंकि अगर ये मेरे साथ नहीं होंगे, मैं एक अकेली लकड़ी हम नहीं तोड़ सकते। जब तक हम समूह के रूप में चलेंगे तभी सफलता हमें मिलेगी, अन्यथा अकेले तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो देखा आपने, विश्व महामारी दिवस स्वच्छता को लेकर समूह की महिलाओं से हमने बात करी, डॉक्टरों से हमने बात करी, राज्य महिला उद्यमिता परिषद के अध्यक्ष से हमने बात करी। क्या कुछ वो कहना चाहती हैं, किस तरीके से महिलाओं को महामारी को लेकर खुल के बोलने के लिए क्या कुछ उन्होंने कहा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं अपने सहयोगी राहिल के साथ संगीता, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।